वेलकम एवरीवन। आज पढ़ेंगे संस्कृत पीयूषम क्लास 7 द्वादश पाठ आदि कवि वाल्मीकि। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। पुराने समय में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्य सह स्नातु तमसा नद्या तीरम गच्छत। एक बार वह अपने शिष्यों सहित तमसा नदी के किनारे नहाने को गए। मार्गे सह व्याधीन विद्धतम एक क्रौंच भक्षणम अपश्यत। रास्ते में उन्होंने वो व्याध के द्वारा एक शिकारी द्वारा घायल एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचर्यस्य वियोगेन व्याकुलिता क्रौंचया उच्च क्रंदनम अशृणोत। अपने साथी के वियोग में व्याकुल व क्रौंच पक्षी ऊंचे स्वर में रो रहा था। तत श्रुत्वा तस्या दयनीया दशा दृष्ट्वा कारुणिक ऋषि द्रवितो अभवत्। तब वहाँ यह सुनकर और देखकर उस पक्षी की दयनीय दशा को देखकर करुणामयी ऋषि द्रवित हो गए, यानी दुखी हो गए। क्रौंच क्रंदनात् जातः ऋषे शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एव निर्गच्छत्। क्रौंच पक्षी के उस रोने को देखकर उस करुणा रूपी वो जो ऋषि थे उनके मुंह से एक श्लोक निकल गया, और वह श्लोक था ऋषे कविता विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाणिया आदिशत। जब ऋषि के मुख से एक श्लोक निकला तो उसी समय जब उसको कवि को देखा तो ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी हुई और कहा गया ऋषे कुरु रामायणम काव्य। हे ऋषि रामायण काव्य की रचना करे। तत्र च रामचरितं वर्णय, और उस रामचरित का वर्णन किया गया। ये रामस्य पुण्य चरित्र विदित्वा लोका सन्मार्गया समयानुसरण कुरु। और इसी रामायण को देखकर, राम जी की दिनचर्या को देखकर लोग सन्मार्ग पर जाएंगे, यानी अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे। ब्रह्मण आदेशानुसारे वाल्मीकिना श्लोकबद्धम रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मा जी के आदेश को सुनकर वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध करके रामायण की कथा को लिखा। सैव वाल्मीकि रामायणा नामना प्रसिद्धा, जो आज भी सभी में वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञा पालनम। इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा का पालन, भ्रातृस्नेह यानी भाइयों का स्नेह, परोपकार दया और दीनों की रक्षा करना आदि के बारे में इत्यादि मानवतया पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णिता इत्यादि मानवता के लिए जितने भी गुण इंसान में होने चाहिए उन जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयं कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते। इस कवि को संस्कृत का आदि कवि कहा जाता है। तद रचना चौक आदि काव्यम उच्यते, और उनकी इस रचना को आदि काव्य कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।